नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। ठीक है, तो प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। जो सूत्र लगेगा वो सूत्र उसी समय उसी सवाल में हम बताते रहेंगे। तो 1 से 5 तक तो सेम ट्रिक से लगेंगे। आइए वो बताते हैं आपको। प्रश्न जो पहला है इसमें हमें आंकड़े दिए गए हैं और माध्य और प्रसरण निकालना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि माध्य का जब सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दे रखे हों तो माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। वो होता है आपका दिए गए आंकड़ों का योग और उसके कुल पद से भाग कर दो, जो आएगा वो आपका माध्य होगा। फिर प्रसरण का सूत्र जो होता है वो होता है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा का मतलब तो आप जानते हैं योग, और किसका, दिए गए आंकड़ों के वर्गों का योग। फिर भाग कर दो उसके कुल पदों से। ठीक है, और फिर जो माध्य आपने निकाला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसके वर्गमूल से घटा दो, तो क्या निकलेगा, जो भी प्राप्त होगा वो आपका प्रसरण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक तालिका बनानी होगी इस प्रश्न को समझने के लिए, वो बना लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक तरफ लिखा है एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दिए गए आंकड़ों से। कुछ लोग इसको एक्स आई भी लिखते हैं, तो एक्स आई लिख लो चाहे एक्स लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें जो दिए गए हैं आंकड़े हैं वो हैं आपके, देख सकते हैं, पहला 6 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 10, फिर 12, 13 और फिर 4 और फिर 8 और फिर 12, जो कि आप जानते हैं माध्य में हमें इसकी हेल्प चाहिए होगी, किसकी, सिग्मा एक्स आई की, दिए गए आंकड़े के योग को। तो दिए गए आंकड़े का योग हमने पहले से करके रखा है, ये है 72। कितना है, 72। अब हमें चाहिए है दिए गए आंकड़े का योग का वर्ग का योग। ठीक है, तो इसका कर लो, 6 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 10 का हो जाएगा 100, 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 4 का हो जाएगा 16, 8 का हो जाएगा 64 और 12 का हो जाएगा 144। इन सबको जोड़ हमें चाहिए, क्योंकि प्रसरण में जो है इसका योग चाहिए होता है। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुल योग इसका है 722। कितना है, 722। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य यानी कि एक्स बार इक्वल टू होता है बच्चों सिग्मा एक्स आई, दिए गए आंकड़ों का योग और कुल पदों की संख्या से भाग करना होता है। ठीक है, तो कुल दिए गए आंकड़ों का योग है आपका 72 और पद की संख्या गिन लेते हैं पदों की, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं, 8। ठीक है, कट करो, कट होगा, 8 कम 8, 8 ने 72। तो कितना आ गया बेटा, माध्य आपका प्राप्त हुआ है 9। अब हमें क्या निकालना है, प्रसरण। प्रसरण का सूत्र देख लो, प्रसरण। ठीक है, प्रसरण का होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दिए गए आंकड़ों के वर्गों का योग और कुल पद से भाग कर दो, और फिर माध्य जो निकाला है आपने उसके वर्ग से घटा दो। ठीक है, तो ये आपने निकाला है 722। बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल। कुल पद है 8, ये आपने निकाला है टोटल, पहले निकाले कितना निकला है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 722 को भाग कर लो, तो ये कटेगा तो काट दो पहले, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 2 एकम 2। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 361/4 माइनस 9 ने 81। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको जब भाग करोगे आप इस चीज़ को, तो भाग करने पर ये दशमलव में आएगा, कितना आ जाएगा 90.25 माइनस 81। जब आप इसको घटाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9.25। ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले वाले का बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही सरल, पूरी की पूरी प्रश्नावली हम आपको इतने ही सरल तरीके से समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी बुक हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जो भी अभ्यास में या प्रश्नावली में समस्या आ रही हो जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा आपको समझाते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, पहले तो हमको वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम n
प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी हमारी वो होंगी पहली 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, फिर डॉट 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 डॉट, क्योंकि अंत है नहीं, n तक है तो n लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम सेम ट्रिक लगाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अलग अलग ट्रिकें देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का योग, फिर दिए गए आंकड़ों का वर्ग, और फिर उनका योग, और फिर आंकड़ों के वर्गों का योग, ठीक है। तो हमें दिए गए आंकड़े क्या क्या हैं बच्चों? पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में n है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 n का स्क्वायर। आप चाहें तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें पहले ही दिया होता, अगर नहीं ध्यान है आपको तो यहाँ पर अब ध्यान कर लो कि वो होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1 का अव बटे में 2, ठीक है। ये होता है, ये सूत्र होता है बेटा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये सूत्र होता है, ये लिख लो अपने साइड में, ठीक है, कॉपी पे। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का भी एक सूत्र होता है, वो भी लिख लो, n+1 और फिर 2n+1, ये होता है सूत्र, और बटे में 6 होता है। ध्यान रहेगा, ये सूत्र है बेटा, ठीक है। उन्हीं सूत्रों को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे माध्य, क्योंकि माध्य निकालेंगे सबसे पहले। माध्य के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वही सूत्र जो हमने अभी आपको बताया था, सिग्मा xi/n, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लगाओगे तो सिग्मा xi/n आपका जो आया वो आया है n+1 अपॉन में 2, और उसके भी मेन अपॉन में आपका रहेगा n, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है। पहले तो ये बराबर सही कर लेते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब पलटते हैं तो फिर वो भाग वाला जो नंबर होता है वो गुणे में हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो n से n कट गया, तो ये माध्य क्या निकल कर आया? आपका माध्य निकल कर आया है n+1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रसरण वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रसरण बराबर सिग्मा xi का स्क्वायर n माइनस माध्य का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, ये तो हमने निकाल लिया कितना है, इस चीज़ को लिखेंगे, इस चीज़ को, ठीक है। ये है हमारा n+1 2n+1 अपॉन में 6 और उसके भी अपॉन में n, ठीक है। अब ये बराबर जो है हमें सही करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर सकता है आपको बाद में। यहाँ पे स्क्वायर तो आप इसका तो मान निकाल ही चुके हैं, क्या है वो हमने निकाला था n+1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हो गया n+1 2n+1 अपॉन में 6 गुणे में 1/n, माइनस में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, कितना होगा? 2 दूनी 4, ठीक है इसका, ओके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि n से n यहाँ पे भी कट रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या आपका n+1 और 2n+1 अपॉन में 6 माइनस, अब n+1 को 2 बार लिख लेते हैं गुणे में, बटे में 4, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम लोग यहाँ पर n+2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों पदों में n+1 अपॉन 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 ये निकल गया और 1 ये, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 2n+1, सही से लिखो, राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, अभी सही कर लेते हैं बेटा। 2n+1 अपॉन में 2 3 6, 2 निकल गया, 3 बचा। इधर जो है एक n+1 चला गया, 1 बचा n+1 और 2 चले गए, 2 बचे, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन में 2 ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका मेन अपॉन, तो 2 3 6 कंची गुणा कराओ तो 2 दूनी 4n प्लस 2 एकम 2, माइनस की गुणा इधर कराओ साथ ही साथ, तो 3n माइनस 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 प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n+1
अपॉन 2, यहाँ पे 4 n में से 3 n जाएगा, सिर्फ n बचेगा क्योंकि एक n मतलब n बचा, और 2 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 6। चलिए अब आगे देखिए, ये आप लिखेंगे n+1 अपॉन 2 गुणे में n-1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं आप, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला सूत्र हो गया, यानी कि n² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 दूनी 12। ये आपका परफेक्ट आंसर है। कहीं पे कोई मिस्टेक हो, है ही नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, और फ्री में पीडीएफ चाहिए है अगर आपको इस प्रश्नावली या किसी भी प्रश्नावली के, तो आप मेरे चैनल पर जाकर अबाउट वाले ऑप्शन पे जाइए। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरा नंबर ले लें, यहाँ पर वहाँ पर आपको डायरेक्ट फाइल मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 3 आपको बताते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। प्रश्न संख्या 3, 3 के प्रथम 10 गुणज। 10 गुणज का मतलब कि 3 का पहाड़ा आपको लिखना 10 तक। 3 का पहाड़ा कब तक पढ़ना? 10 तक, यानी 3 दशामन 30 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 के प्रथम 10 गुणज निम्न हैं। कौन कौन से होंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 दशामन 30। प्रथम होगा 10। ठीक है, तो आंकड़े हमें मिल गए, अब हम लोग बना सकते हैं। तो दिए गए आंकड़ों का योग निकालना होता है और दिए गए आंकड़ों के वर्गों का योग भी हमें चाहिए होता है। तो पहले तो हमें दिए गए आंकड़े लिख लेते हैं, जो कि हमारे हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30। ठीक है, अब इनका वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग जो होगा वो हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा आपका 3 तिया 9, 6 छंग 36, 9 नेम 81, 12 12 की गुणा 144, 15 का होगा 225, 18 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 324 और 21 का वर्ग हो जाएगा आपका 441, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 27 का वर्ग हो जाएगा आपका 729 और 30 का होगा 900। ठीक है, हाँ, तो हमें ये चाहिए सिग्मा एक्स आई, मतलब कि दिए गए आंकड़ों का योग और फिर दिए गए आंकड़ों को वर्गों का योग। तो यहाँ पर जो आप टोटल करोगे ये 10 तक, 3 से लेकर 30 तक, तो 165 आएगा। वर्गों का योग करोगे तो ये आएगा 3465। ठीक है, चलिए माध्य निकालते हैं। तो माध्य सूत्र वही रहेगा, एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई, यानी कि दिए गए आंकड़ों का योग, और घटा भाग कर दीजिए कुल पदों को। तो यहाँ पर जो हमारे 165 है और कुल पद आपको पता है 10 गुणज है तो 10 होगा। तो दशमलव कब लगेगा? 16 के बाद लग जाएगा, क्योंकि एक ही अंक है बटे में 0 आपका। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगला आपको निकालना प्रसरण, तो यहाँ पे डालेंगे प्रसरण। प्रसरण के लिए सेम सूत्र जो अभी लगा रहे थे, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मध्य का वर्ग घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3465 बटे 10 घटाना 16.5 का वर्ग। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 346.5 माइनस इसका वर्ग होता है बेटा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 272.25। चलिए इसको घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 यानी कि 74.25। ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। देखिए बेटा, इस सवाल को लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो आपको यहाँ पर बटन दे रखा है, यानी कि आपको जो है एक्स आई आंकड़े का योग चाहिए, बारंबार तो जो रखी उसका भी योग चाहिए, और
12 आंकड़ों का वर्ग भी चाहिए, क्योंकि आपको मदद मिलेगी कहाँ पर, प्रसरण निकालने में, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और चीज़ चाहिए कि एफ आई यानी बारंबारता और आंकड़े की गुणा का गुणनफल भी चाहिए, और बारंबारता और जो आपके आंकड़ों का वर्ग है उसका भी गुणनफल चाहिए आपको। ये इतनी चीज़ें चाहिए, तब जाकर ये लगेगा बहुत सरल मक्खन जैसा। बस समझने की देरी है बेटा, समझना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं वो आपको हैं 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 इस तरह से। और बारंबारता जो है आपकी है यहाँ पर 2, 4, 7, 12, 8, 4 और ये 3। चलिए अब यहाँ पर आंकड़ों का वर्ग कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 10 का 100, 14 का 196, 18 का 324, 24 का हो जाएगा 576, 28 का हो जाएगा 784, ये सब हमने पहले से लिख रखे हैं, और 30 का हो जाएगा 900, ठीक है। और फिर इन एफ की और एक्स की गुणा, मतलब इसकी 6 दूनी 12, 10 चक्कू 40 और 14 सत्ते आपका हो जाएगा 98, और 18 की 12 से गुणा करोगे तो 216 आएगा, ठीक है। और फिर 24 की 8 से करोगे यानी 24 अट्ठे 192, 28 चक्कू हो जाएगा 112 और 30 तियाँ हो जाएगा 90। चलिए अब क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा कराइए सामने सामने, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 की गुणा 36 से कराओगे आपका आ जाएगा 72, 4 की 100 से कराओगे 400, 7 की 196 से कराओगे आ जाएगा 1372, 12 की 324 से बेटा कराएंगे तो आपका आएगा 3888, और फिर 8 की गुणा 576 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 4608, और 4 की गुणा 784 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 3136, 3 की गुणा 900 से कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2700, ठीक है। ये आया। अब सूत्र पहले समझ लो, फिर हमें पता चल जाएगा किस किस का योग हमें चाहिए होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें माध्य जब निकालना होता है, जब बटन दे रखा होता है, तो माध्य का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यानी कि हमें किसका योग चाहिए, पहले लाइन गिर लेते हैं ये वाली इस तरह से, ये ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ ये चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स पहले चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, इसका योग हो जाएगा आपका 40, ठीक है। और फिर चाहिए सिग्मा एफ एक्स यानी कि ये वाली लाइन, तो इसका योग है आपका 760, ठीक है। और चलिए पहले इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 760/40, चलिए कट करिए, 0 से 0 कट गया, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, तो कितना आया बेटा आपका आ गया 19, माध्य क्या आया 19, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रसरण निकालते हैं, तो प्रसरण का जो सूत्र बनेगा वो देख लो, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से करते हैं प्रसरण, प्रसरण के लिए यहाँ पर लगेगा हम, हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर, मतलब माध्य का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका भी योग चाहिए हमें, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर का योग चाहिए, ये होगा आपका 16,176, ठीक है। बाकी सारा चीज़ें हमारे पास है, तो ये हो गया 16,176/40 माइनस, ये तो आप निकाल ही चुके, 19 का वर्ग कर दो, घटा देंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग हल करेंगे, तो आपको बता दें इसको आप करोगे तो ये दशमलव में आएगा आपका 404.4 माइनस 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 43.4, ठीक है। ये आपका आंसर है परफेक्ट, ओके डन।
चलिए अगला सवाल देखिए। पांचवें सवाल में भी आपको बटन दे रखा है, तो इसमें भी सेम वही ट्रिक लगेगी। सबसे पहले दिए गए आंकड़े, फिर आपका बारंबारता, और फिर आंकड़ों का वर्ग, और फिर बारंबारता और आंकड़ों का गुणनफल, और फिर चाहिए होगा आपको बारंबारता और दिए गए आंकड़ों के वर्गों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए एक सारणी बना लेते हैं। पहले आंकड़े लिख लेते हैं। 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। ठीक है, और ये हो गए आपके दिए हैं 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्वायर करें। 92 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8064। कितना हो जाएगा? 8464। गलती मत होनी चाहिए, 8464। ठीक है, क्योंकि एक भी गलती पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 93 का स्क्वायर होगा, वर्गमूल होगा 8649, और 97 का होगा 9409, 98 का होगा 9604, ऐसे 102 का होगा 10404, 10404, और 104 का होगा 10816। ठीक है, ऐसे ही होगा 109 का हो जाएगा 11881। ठीक है, चलिए इनकी गुणा कराइए, f और x की, यानी इनकी 92 की 3 से गुणा कराओगे आ जाएगा 276, 93 की 2 से कराओगे 186, 97 की 3 से कराओगे 291, 98 की 2 से कराओगे आपका आ जाएगा 196, 102 की 6 से कराओगे 612, 104 की 3 से कराओगे 312, और साथ ही साथ 109 की 3 से कराओगे आपका आ जाएगा 327। ठीक है, अब जो है इनका योग करा लेते हैं। बारंबारता और दिए गए आंकड़ों के वर्गों का गुणनफल, यानी कि इसका और सॉरी आंकड़े नहीं, बारंबारता और दिए गए आंकड़ों के वर्गों का योग, ठीक है, गुणनफल ये करना है। ठीक है, तो चलिए कराते हैं। 8464 गुणा 3 से कराओगे आपका आ जाएगा 25,000। ये सब लेने करके रखें, मैं लिख देता हूँ 25,392। अगला होगा आपका 17,298। ठीक है, फिर आपका होगा 28,227, 28,227। फिर अगला होगा 19,208, 19,208। फिर होगा 62,424, 62,424। फिर अगला होगा 32,448, 32,448। ठीक है, साथ ही साथ 3 की 11,881 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 35,643। ठीक है, ये बना। आपको पता है सूत्र में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ। ठीक है, फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर का योग। ठीक है, चलिए ये आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 22, ये आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2200, इसको आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 22,0640, यानी कि 2,20,640। ठीक है, ओके। चलिए अब निकालते हैं माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये आपका मान दिया है 2200/22। ठीक है, तो ये कटेगा तो आपको कितना आ जाएगा 100। कितना आया 100। तो माध्य कितना प्राप्त हुआ बेटा एक्स बार, यानी कि माध्य आपको प्राप्त हुआ है 100। ठीक है, आप क्या करेंगे प्रसरण, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसरण
आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस कर दीजिए माध्य के वर्ग से, माध्य वाला सूत्र लिख लो और उसका वर्ग कर दो और घटा दो। तो यहाँ पर ये आपका है 2,20,640 बटे आपका 22, हाँ 22 रहेगा, 22 घटाना 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर कट करोगे तो ये आपका भाग मैंने करके पहले से रखा, आप चाहो तो छोटा छोटा कट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 10,029.09 ये आएगा। ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 10,000 में से आप घटाओगे तो ये आपका 29.09 बचेगा। ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो टेबल बनाने में तो आप पीछे से बैक करके देख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे कि कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही आनी चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कक्षा 12 में भी आपको पढ़ने को मिलेगी ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक आपको माध्य और प्रसरण निकालना था आंकड़ों के हिसाब से, और बटन आपको देखा उसके हिसाब से। परंतु प्रश्न संख्या 6 में अलग चीज़ है। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 6 में देखिए, लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको जो है आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के अकॉर्डिंग बारंबारता दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो सूत्र देख लीजिए, लघु विधि का जो होता है, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है लघु विधि में, वो होता है ए का मतलब कल्पित माध्य। ठीक है, तो ये ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी क्या है, तो डी आपका जो है माध्य से विचलन होगा, जो कि अभी हम सारणी बनाएंगे उसमें हम आपको सब समझाएंगे। ठीक है, सूत्र समझ लीजिए सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एफ हो जाएगा, इससे हमें माध्य निकल आएगा। फिर मानक विचलन का जो होता है वो होता है मानक विचलन, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं, ये अंडर रूट के अंदर होता है सूत्र। ये होता है आपका सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का वर्ग से घटा देना। ये है, ये दो सूत्रों से आपके निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सूत्रों में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम सारणी बनाकर निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें आंकड़े लिखने हैं, एक्स या फिर एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक्स लिख रहे हैं, और बारंबारता के जो आंकड़े दिए उसको एफ या फिर एफ आई लिख सकते हैं। और माध्य से विचलन के लिए एक सूत्र होता है डी आई या फिर डी, तो डी लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो डी आई भी लिख सकते हैं। एक्स यानी कि दिए गए आंकड़ों में से जो आपका कल्पित मान आए उसको घटाना है। कल्पित मान कैसे निकालो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका माध्य से विचलन आएगा उसका स्क्वायर करिए। ठीक है, और फिर बारंबारता और माध्य से विचलन जो आपका आया है उसका गुणनफल। ठीक है, साथ ही साथ में हमें एक चीज़ और चाहिए लास्ट में, कि बारंबारता और कल्पित माध्य मतलब जो माध्य से जो विचलन है उसके वर्ग का गुणनफल चाहिए आपको। ये इतनी चीज़ें चाहिए। तो दो चीज़ें तो आपको दे रखी हैं, पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं। ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और ये 68। तो ये हो गया आपका 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 और ये 5। ठीक है, चलिए माध्य से विचलन निकालते हैं। ठीक है, माध्य से विचलन के लिए क्या होता है, देखो पहले पद गिनो, एक आंकड़े गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9। तो 9 का आधा करो, कितना होगा, 9 का आधा आपका हो जाएगा 4.5। तो 4.5 का मतलब हम ले लेंगे यहाँ से नीचे से पाँचवा पद, नीचे से पाँचवा पद, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ए हुआ। ठीक है, ये कल्पित मान है, ये ए है। ठीक है, ओके, समझ गए कैसे निकाला जाता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना, आंकड़ों में से 64 को घटाना है। तो चलिए 60 में से 64 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। 61 में से 64 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 62 में से 64 को घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। 63 में से 64 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर 64 में से 64 जाएगा 0, और फिर इन्हीं को बैक कर दो, बस पॉजिटिव में कर दो, धनात्मक में। 1 2 3 4, यानी कि हमारा कल्पित मान बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर करो तो 4 का माइनस 4 का स्क्वायर करोगे सारे के सारे प्लस आएंगे क्योंकि वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ठीक है, ऐसे एफ डी, एफ इंटू डी यानी कि हमें इसका और इसका गुणा करानी है। ठीक है, इसकी तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे -4 यानी कि माइनस का 8, फिर माइनस का 3, फिर 12 दूनी 24 माइनस के, और फिर 29 इक्कम 29 माइनस के, और फिर साथ ही साथ हमारा 0, 25 की गुण 0 0 हो जाएगा, 12 इक्कम 12, 10 दूनी 20, 4 तियाँ 12 और 5 चक्कू 20। ठीक है, अब देखिए बारंबारता और माध्य से विचलन के जो वर्गमूल निकाले उनकी गुणा, मतलब कि इसका और इसकी गुणा। ठीक है, 16 की। तो कैसे करोगे, देखो 16 दूनी 32 और 9 इक्कम 9, फिर 48 आएगा, फिर साथ ही साथ हमारा आ जाएगा 29, ये तो 0 ही हो जाएगा, और फिर ये 12, और फिर ये आपका आ जाएगा 40, और फिर ये आपका 36, ये आपका 80। ठीक है, बहुत होशियारी से क्या करो। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, बॉक्स बंद कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, गलती नहीं होती, बॉक्स इधर उधर नहीं होता है, आपको आइडिया रहता है कि कितनी कहाँ पे लाइन खींचनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे योग जिन जिन का चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, फिर हमें सिग्मा और फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ डी चाहिए, और फिर सिग्मा एफ डी का स्क्वायर चाहिए। चलिए इनको लिखते हैं। ये तो आपका टोटल है 100, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 286। ओके, अब चलिए माध्य का सूत्र लगाते हैं। माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मान रखते हैं ए का मान पता आपको 64 लिया था, प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी है 0 बटे में 100, तो जिसके ऊपर 100 है तो वो 0 रहता है, तो 64 प्लस 0 करो तो वो क्या माना जाएगा, 64 ही माना जाएगा। ठीक है, माध्य निकल आया। अब हमें चाहिए मानक विचलन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम मानक विचलन। ठीक है, म्यू इक्वल टू, फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इधर फिर से एक बार लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस माध्य जो निकाला उसका वर्ग घटाना होता है, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का वर्ग घटाना होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो ये आपका आया था 286, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 286 बटे 100 माइनस ये आपने निकाला 64 का वर्ग, सॉरी ये कितना था भाई, ये था आपका 0 बटे 100 का वर्ग। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2.86 माइनस 0, तो ये आपका, इसका वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता तो आज सीख लो। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना के तरीका होता है 2.86, तो पहले तो यहाँ पे लिख दो 2.86 का वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, जोड़े बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका 1 इक्कम 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने घटाओगे तो कितना बचा, 1 दशमलव यहाँ लगा लो और जोड़े उतरते हैं तो 86 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 6 से गुणा कराओ, कितने से, 6 से। चलो भाई गुणा करा लो, तो यहाँ पे गुणा कराओगे तो 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो 6 से गुणा कराई। अब इन्हें जोड़ो, 6 और 6 12, हासिल लगा 1 2 और 1 3। ठीक है, 32 आ गया। यहाँ पे घटाओ, कितना बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे कट लगेगा। ठीक है, अभी 2 नंबर बचे हैं, तो दशमलव लगाए तो हम 0 मतलब कि जोड़े उतारते हैं। ठीक है, 0 उतारते, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 कर लेते हैं, तो 9 से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9 ने 81, हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8
26, हासिल लगे 2, 9 तियाँ 27 और 2 29। ठीक है, ये आपका आया। ऐसे ही ये सवाल आगे बढ़ता चला गया, बट हमने आपको पहले ही बताया था कि सांख्यिकी में दशमलव की बात के 2 अंक आप लिखा करो। समझ गए कैसे आया? ऐसे आया। ओके। प्रश्न 7 व 8 में दिए गए बारंबारता बटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या था, हमें आंकड़े दे रखे थे जो x और f करके दे रखे होते थे, बट अब जो है हमें अंतराल में दे रखा है, यानी वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस वर्ग वाला सेक्शन आ जाएगा और आंकड़े हम लोग खुद बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, ठीक है, और f या फिर x लिख लेते हैं आंकड़े, और फिर f, बाकी सेम वही रहेगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा माध्य से विचलन का सूत्र बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अंतराल दे रखा है इसलिए। ठीक है, तो x माइनस a बटे में हो जाएगा h। ठीक है, h का मतलब इन दोनों के उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो अंतर है वो h होगा, और d मतलब माध्य से विचलन का स्क्वायर, और f बारंबारता और माध्य से विचलन का गुणनफल, और फिर साथ में हमें चाहिए होगा बारंबारता और माध्य से विचलन का वर्ग का गुणनफल। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए इसको निकालने के लिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये हमें दे रखा है, ठीक है, सारे लिख लेते हैं जो चीज़ें दिए हैं, आप फिर आपको बताते हैं। ठीक है, वर्ग दिया था, वर्ग लिख लिए, अब बारंबारता दी, बारंबारता लिख ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर आंकड़े। आंकड़े का मतलब यहाँ पे मध्य बिंदु भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 30 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 रहेगा, उसका आधा कितना होगा, 15। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अब अंतर देख लो, सब में 30-30 का अंतर है, सब में 30-30 बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, अब मध्य बिंदु निकलता चला जाएगा आपका। 15 में 30 जोड़ोगे तो आपको 45, फिर आगे 75, फिर आपका आगे हो जाएगा 105, नेक्स्ट हो जाएगा 135, फिर अगला नंबर हो जाएगा 165, फिर अगला बिंदु यानी कि नंबर हो जाएगा 195। ठीक है, और ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर, हमें यहाँ पे लिखना है कि सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ का टोटल करोगे बारंबारता को तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। अब हमें यहाँ पर चाहिए कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित मान यानी यहाँ पे लिखेंगे कल्पित मान। कैसे, दो हमें चाहिए, एक a चाहिए, दूसरा हमें h चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो मध्य बिंदु निकाले उनको गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, 7 का आधा करो कितना होगा, 3.5। तो 3.5 का मतलब चौथा पद ले लेते हैं, नीचे से चौथा पद, 1 2 3 4, क्या हो गया, a हो गया आपका 105। ठीक है, अंतर है, अंतर कितने का, 30-30 का, सब में कितने का, 30-30 का, तो 30 हो गया। ओके, तो ये आपको h और a पता चल गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, अब यहाँ पर निकाल सकते हैं माध्य से विचलन। माध्य से विचलन हम लोग निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना कि x में से पहले a को घटाओ, x में से a को घटाओगे मतलब कि 15 में से 105 को घटाओगे तो आपका बचेगा माइनस का, यहाँ पर देखो एक करके बता दे रहे हैं, बाकी सारा डाटा लिख देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा d निकालने के माध्य से विचलन के लिए x माइनस a बटे होता है h। ठीक है, तो x आपका हो गया 15, a आपका यही रहेगा 105 बटे में 30। ठीक है, घटाओ तो ये हो गया आपका यहाँ पर 0 9। ठीक है, और यहाँ पर 90 बचा आपका, और बटे में 30 है, माइनस के 90 बचे क्योंकि माइनस के 105 ज़्यादा हैं, 30 से कम 30, 30 दिया 9, 90। ठीक है, कितना आया, 3 आया, वो भी कहा का माइनस का, तो 3 आ गया। तो ऐसे ही सारे निकाल लें। ठीक है, -3 आएगा, अगला आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम यही रहेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला कॉलम हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी कि जो आपने निकाले उसको वर्ग करो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। एफ डी बारंबारता और माध्य से विचलन का गुणनफल, तो यानी कि 3 दूनी 6, माइनस का 6, फिर 3 चक्कू 12, सॉरी 3 दूनी 6, माइनस का फिर से 6, फिर 5 एकम 5, माइनस का 5, फिर 10 की गुणा 0 से 0, फिर 3 एकम 3, और फिर साथ ही साथ 5 दूनी 10, और फिर 2 तियाँ 6। ठीक है, तो इसका योग चाहिए, तो योग मैंने पहले से करके रखा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2। ठीक है, अब बारंबारता और माध्य से विचलन के वर्ग का गुणनफल,
यानी कि इसका और इसका गुणनफल। चलिए कराइए। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, ऐसे ही आगे आएगा 12, फिर आएगा आपका 5, फिर आपका आ जाएगा 0, फिर आपका आगे आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा 20 और फिर आपका 18। इसका भी योग चाहिए माध्य और प्रसरण निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसका योग होगा 76। कितना होगा? 76। ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी। ठीक है, क्योंकि अब वर्ग दिया था तो एफ डी रहेगा और अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कल्पित विधि से निकाल रहे हैं, तो ए है हमारा 105 प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी आया 2 और सिग्मा एफ है 30 और गुणे में एच का मतलब 30, तो 30 से 30 तो कट गया। ठीक है, ये आ गया आपका 105 प्लस 2 कितना आ गया? 107। ये निकल आया माध्य। अब क्या निकालते हैं? प्रसरण। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे प्रसरण। प्रसरण का सूत्र यहाँ पर लगेगा, वो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। और यहाँ पे होता है सिग्मा एफ डी का स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए, देखिए स्क्रीन पे देखते रहिएगा साथ ही साथ। तो ये जो है एफ डी का स्क्वायर सिग्मा 76 है, तो इसमें लिखते हैं 76 बटे सिग्मा एफ था 30 माइनस सिग्मा एफ डी हमारा है 2 और सिग्मा एफ है 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और एच हमारा है 30 का वर्ग। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 76 बटे 30, कट नहीं करेंगे, किसी को शॉर्ट ट्रिक से करा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, इसको 30 गुणे 30 करके लिखते हैं, इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी अभी बता रहे हैं आपको, 30 गुणे 30 आगे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76, पहले एलसीएम ले लो, 30 गुणे 30 मिलेगा, फिर इधर 30 गुणे 30 रखो, 30 से 30 कट गया, एक 30 बचेगा, इधर दोनों 30 कट जाएंगे, खाली 4 बचेगा, इधर क्या है 30 गुणे 30। ठीक है, आगे जब आप करोगे 76 की गुणा 30 से कराओगे तो आपका आ जाएगा, अब हम यहाँ पे करेंगे 76 की गुणा 30 से कराओगे तो आपको प्राप्त होगा 2280 माइनस 4 बटे में 900, गुणे में भी 900 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 900 से 900 कट जाएगा, तो आपको बचा कितना? 2280 में से 4 जाएगा, अब कितना बचेगा? अब बचा आपका 2276। ये परफेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, प्रश्न 8 है आपका, इसमें हमें माध्य और प्रसरण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग और फिर x लिख लेते हैं कि इजी पड़े, और फिर बारंबारता का बना लेते हैं, फिर d के लिए बना लेते हैं यानी कि माध्य से विचलन। माध्य से विचलन इसमें कैसे निकले, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा तो x माइनस ए अपॉन एच रहेगा। ठीक है, और साथ में माध्य से विचलन का जो निकले मान उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे, फिर बारंबारता और माध्य से विचलन जो निकलेगा उसका गुणनफल चाहिए होता है, फिर बारंबारता और माध्य से निकले हुए विचलन का वर्ग का गुणनफल चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर सारणी बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो वर्ग लिख लिए और वर्ग अंतराल लिख लिए। ठीक है, वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग और बारंबारता बना ली। अब हमें x का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी कि 10 और 0 को जोड़ो कितना आएगा? 10 और उसका आधा 5। ठीक है, चलिए बनाते हैं 5, फिर सब में कितने का अंतर है? 10 का है, सब में 10 जोड़ते रहो, 15, 25, 35 और ये 45। चलो इनको गिन लो, a निकाल लेते हैं क्योंकि कल्पित मान चाहिए होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर a और h चाहिए होगा, a और h। ठीक है, चलो इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 का आधा 2.5 यानी कि तीसरा, नीचे से तीसरा मान, तो 1 2 3, ये क्या हो गया अपना? a हो गया। ठीक है, और सब में अंतर कितने का है? ये 25 हो गया, और सब में अंतर है 10 का, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 10 का। ठीक है, ओके। और ये एक निकाल के बता देते हैं हम आपको कि डी आई यानी कि माध्य से विचलन x माइनस ए अपॉन एच का कैसे निकालते हैं। तो x का मतलब क्या है? 5, a कितना निकला? 25 बटे में h कितना है? 10। ठीक है, तो घटाइए, माइनस का 20
बटे 10, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना आया माइनस का 2 आया, कितना आया माइनस का 2। तो ऐसे ही निकालोगे, -2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, ऐसे इनका वर्ग करो तो 2 दूनी 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए एफ और डी की गुणा। ठीक है, 5 दूनी 10, माइनस के 10, और फिर 8 एकम 8, माइनस का 8, और फिर 15 की 0 से 0, और फिर हमारा आ जाएगा 16 एकम 16, और फिर 6 दूनी 12। इसका योग करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10। अब बारंबारता का योग है बेटा 50। ठीक है, चलिए इसमें कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका एफ और डी स्क्वायर, यानी 5 चक्कू 20। ठीक है, 8 एकम 8, और 15 की गुणा 0 0, और फिर 16 एकम 16, और फिर 6 चौक 24, इनका योग हो जाएगा आपका 68। कितना हुआ 68। ठीक है, अब माध्य और विप्रसरण, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। चलिए मान रखते हैं, तो ये ए है हमारे पास 25 प्लस एफ डी हमारा सिग्मा आया 10, और सिग्मा एफ है 50, गुणे में ये 10 है, तो ये हो गया अपना 25 प्लस 10 दशामन 100 बटे में 50। तो ये कट कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आपका आ गया है 25 प्लस 2, यानी कि माध्य निकला है 27। कितना निकला है 27। ऐसे ही हम प्रसरण निकालेंगे, तो प्रसरण के लिए इधर बना लेते हैं। ठीक है, प्रसरण इक्वल टू सूत्र लगेगा सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर और गुणे में एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए, सिग्मा एफ डी हमारा 68 बटे में 50 माइनस सिग्मा एफ डी ये हमारा हो गया है 10 बटे में 50 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि एच भी है, एच स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 68 बटे 50 माइनस 10 दशामन 100, अब 50 को 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा लगाने पर, ये हो जाएगा 10/100। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50। ठीक है, इधर 50 गुणे 50 रखो, 50 से 50 कट गया तो 68 गुणे 50 बचा, इधर 50 50 दोनों ही बार कट जाएगा, माइनस का 100 बचेगा, गुणे में क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, आगे हल करोगे तो ये आपका, चलो उसको बाद में देख लेंगे। तो 68 की 50 से गुणा कराओगे आपका आ जाएगा 3400 माइनस 100 बटे में 50 गुणे में 2। ठीक है, फिर ये कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 3300 गुणे में 2 बटे में 50। तो 3300 की गुणा 2 से कराओगे तो आ जाएगा 6600 बटे में 50, तो ये आपका आ जाएगा 132। क्या आ गया आंसर 132, बिल्कुल परफेक्ट। कहीं पे कोई डाउट हो तो बैक करके फिर से देख लेना। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, लघु यानी कि लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करना। 3 चीज़ें निकालनी है। कितनी? 3 चीज़ें। सेम वही ट्रिक लगाएंगे जो अभी तक लगाते हुए आए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ग, फिर ये जो है आपका बच्चों की संख्या, इसे क्या कहोगे बारंबार, क्या कहोगे बारंबार, यानी कि ये हो गया आपका f, और फिर मध्य बिंदु यानी कि वो x हो जाएगा, फिर d यानी कि माध्य से विचलन यानी कि आपका x, आंकड़े जो आप निकालोगे मध्य बिंदु में से a, जो आपका कल्पित मान होगा a में से क्या घटाओगे, किसको भाग करोगे h को। ठीक है, जो आपकी सीमा आएगी, कितनी यहाँ पे सीमा है 5, कितनी है 5। तो यहाँ पर ऐसे ही आप अगला क्या बनाओगे, उसका स्क्वायर, इसका d का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर और एफ डी, और फिर आपका हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेट कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में जो वर्ग अंतराल दे रखे वो लिख लिए, बच्चों की संख्या यानी कि आपकी बारंबारता थी वो भी लिख ली। अब क्या है मध्य बिंदु यानी कि x निकालना है। x निकालने में मैंने बताया कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ करके आधा कर दो, तो 70 और 75 हो जाएगा आपका 145। 145 का आधा हो जाएगा 72
72.5 कितना हो गया 72.5। अब सब में कितने का फर्क है, 5 5 का है, 5 5 जोड़ते चले जाओ, 72 में 5 जोड़ो तो 75.5, सॉरी 77 हो जाएगा ना, 77.5। और फिर ऐसे ही आगे लिख लेते हैं, 5 5 जोड़ना है खाली, ठीक है। 82.5, फिर हो जाएगा 87.5, फिर हो जाएगा 92.5, फिर हो जाएगा 97.5, और फिर हो जाएगा 102.5, ऐसे ही आगे 107.5, और फिर आगे हो जाएगा 112.5, ठीक है। चलिए ए निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना ए के बनेगा नहीं। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ आ रहा है 60, कितना आ रहा है, इसका सबका योग आएगा 60। तो यहाँ पे ए निकालते हैं, और फिर ए के साथ में एच भी पता चल जाएगा। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आधे 4.5, यानी कि पाँचवा पद नीचे से, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना आ गया 92.5, कितना आ गया 92.5 ए है। और एच का मतलब यहाँ पर हो गया जो उन वर्ग अंतराल में अंतर है, वो कितने का, 5 का अंतर है, ठीक है। पहला निकाल के बता देते हैं ताकि आप सारे के सारे खुद निकाल लें। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू एक्स का मतलब ये निकाल लें, ठीक है। एक्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 72.5 माइनस ए कितना आया 92.5 बटे में 5 है। इसको हल करते हैं तो ये बच जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। तो 2 में से 2 गया, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 20/5। तो ये आपका माइनस का बचा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, 5 कम 5, 5 को 20, कितना है माइनस का 4, कितना आया माइनस का 4। बस ये जैसे मिल जाता है वैसे सब क्लियर हो जाता है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्लियर, ठीक है। अब इसका डी का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 कम 1, 0 का 0, 1 4 9 और ये 16, ठीक है। एफ डी, एफ यानी इसका और इसकी गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 3 की 4 से कराओगे माइनस के, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12 माइनस के, ठीक है। ऐसे ही आपके आएंगे माइनस का 14, फिर माइनस के 7, 0, फिर आ जाएगा 9, और फिर आपका आ जाएगा 12, फिर 18, और फिर यहाँ पर 12, ठीक है। फिर चलिए इसकी और इसकी गुणा कराइए, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी आपकी 3 की 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। 4 की 4 नेम 36, ऐसे ही करा लीजिए, ठीक है। 28, फिर आएगा 7, फिर आएगा 0, फिर आएगा 9, फिर आपका आ जाएगा 24, फिर आपका आ जाएगा 54, फिर आपका आ जाएगा 48, ठीक है। चलिए बाकी सब क्लीन कर देते हैं ताकि आपका पीडीएफ भी सही से बन जाए पूरा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं जो जो चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका योग हो जाएगा 6, इसका योग आएगा 254। तीन चीज़ें निकालनी है तीन चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य, यानी कि एक्स बार इक्वल टू वैकल्पिक विधि वाला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, मान रखते हैं। तो ये है 92.5 प्लस 6/60 गुणे 5, ठीक है। तो ये कट करोगे तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इसको कट करो, 2 3 6, 2 छंग 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया है 92.5 प्लस 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 92.5 में 0.5 जोड़ो, कितना आ गया 93, ठीक है। माध्य निकल आया। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, प्रसरण, क्या निकालेंगे, प्रसरण। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसरण इक्वल टू, सूत्र वही लगाएंगे जो लगा रहे थे, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर बटे में सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ टी बटे सिग्मा एफ का वर्ग और फिर गुणे में एच का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बराबर, ये है 254 आया था बटे में 60 माइनस 6/60 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 254/60 माइनस 36 बटे, इसको लिख लो 60 गुणे 60, ठीक है। और गुणे में 5 25, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60,
ये 60 से 60 कट जाएगा, खाली 60 बचेगा, 254 एलसीएम वाली ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 36, 25 आगे हो जाएगा, कट कर लो तो ये हो जाएगा 25 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 254 की गुणा 60 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 15,240, 15,240 माइनस 36 बटे 60 गुणे 12, गुणे में 5 देखो लिखना है ना, गुणे में 5। आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, तो इसको घटाओगे 15,240 में 36 घटाओगे आपका आ जाएगा 15,204 गुणे 5 बटे में इसकी 60 की गुणा 12 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 720, तो ये आपका आ जाएगा, भाग कराओगे इसको तो आ जाएगा 105.58, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या निकालनी, ये क्या निकला, प्रसरण निकला। तीसरी चीज़ आपको निकालनी मानक विचलन, तो ये निकाल लेते हैं मानक विचलन। मानक विचलन जब प्रसरण दिया हो तो सबसे सरल होता है, प्रसरण जो प्रसरण होता है उसका कर दो रूढ़ प्रसरण, ठीक है। तो प्रसरण करोगे तो कितना है 105.58, कितना 105.58, ये वाली विधि मैंने बताई थी, उससे निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10.27। अगर तकलीफ़ हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, बता दीजिएगा, हम निकाल के ये बता देंगे ट्रिक, ठीक है। नहीं निकालना अगर आपको आती हुई, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, एक डिजाइन में बनाए गए वृत्तों के व्यास मिलीमीटर में हैं, नीचे दिए गए हैं, व्यास ये है, वृत्तों की संख्या ये है। साथ में कह रहे हैं कि वृत्तों के व्यासों का मानक विचलन व माध्य व्यास ज्ञात कीजिए, यानी हमें माध्य निकालना फिर माध्य मानक विचलन भी निकालना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि वर्ग अंतराल में यहाँ पे थोड़ा सा हाई स्कूल वाली छेड़छाड़ की है इन्होंने। देखिए 36 से खत्म हो तो किस पे शुरू होना चाहिए 36 पे, परंतु इन्होंने शुरू किस पे किया 37 पे। तो इसलिए संकेत में यहाँ पे दे रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, 33 को मानेंगे 32.5 और 36 को लेंगे 36.5, यानी निम्न सीमा में कम करेंगे, उच्च सीमा में 0.5 बढ़ाएंगे। तो कैसे बनेगा आइए आपको बताते हैं। वर्ग जो अब बनेगा वो बनेगा आपका, वर्ग आपका बनेगा 33 था तो इसलिए हो जाएगा 32.5 से लेकर 36.5, जो 36.5 से शुरू होगा अगला 40.5 पर, फिर 40.5 से शुरू होगा, ऐसे ही आपका 44.5 पे, ठीक है। फिर 44.5 से शुरू होगा 48.5, ठीक है। ऐसे ही 48.5 से शुरू होगा 52.5, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये वृत्तों की संख्या जो है इसको हम लोग बारंबारता यानी कि f मानते हैं। ये आपको दे रखा है 15, 17, 21, 22, 25, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु, यानी कि इन दोनों का योग करके आधा। तो 32.5 और 36.5 को आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, का योग होगा 69, और 69 का आधा करोगे तो वो आपका आ जाएगा 34.5। कितना आएगा 34.5, यहाँ पे लिखेंगे 34.5। अब सब में फ़र्क देखो कितने कितने का बच्चों, ये 4 का फ़र्क है, बस 4 बढ़ाते रहो। तो 4 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 38.5, फिर 4 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 42.5, फिर 4 बच्चों बढ़ाओ कितना हो जाएगा 46.5, ऐसे ही आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा आपका 50.5, ठीक है। अगला हम देखेंगे तो डी के मतलब कि माध्य से विचलन जो निकलेगा वो निकलेगा, मध्य बिंदु में से हमें ए को घटाना होगा और एच से भाग करना होगा। ए हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5, 5 का अगर आधा हो जाएगा 2.5, यानी कि तीसरा, नीचे से तीसरा टर्म 1 2 3, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भैया ए बराबर जो है हमारा हो गया 42.5, एच हमारा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करोगे तो 34.5 में से 42.5 को आप घटाओगे और फिर भाग करोगे 4 से तो आपको मिलेगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और 2,
ठीक है, ये हमने सारे सेट कर दिए। फिर ऐसे ही आपका डी स्क्वायर का मतलब माध्य के विचलन का जो है वो वर्ग, तो ये 2 दूनी 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि एफ डी जो बारंबारता है और माध्य से जो विचलन है उसका गुणनफल, इसका 15 की 2 से, तो 15 दूनी 30, माइनस का 30, फिर माइनस का 17, फिर 0, फिर 22 और फिर 50। ठीक है, ऐसे आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का हम लोग गुणा कराएंगे 4 से, तो 15 चक्कू 60, फिर आगे होगा हमारा 17, फिर 0, फिर 22 और फिर ये 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए होता सिग्मा एफ, फिर हमें चाहिए होता सिग्मा एफ डी, फिर चाहिए होता एफ डी स्क्वायर। तो ये आपका योग आएगा बारंबारता का 100, ये आ जाएगा आपका 25, एफ डी स्क्वायर हो जाएगा 199। ठीक है, आप चलिए मान रखते हैं और फिर हमारे आंसर जो आते हैं वो बताते हैं आपको। देखिए बेटा, माध्य का जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ गुणे एच। तो यहाँ पर ए का मतलब हमारा 42.5 से है, एफ डी हमने निकाला है टोटल 25 और सिग्मा एफ है हमारा 100 गुणे में है 4। चलिए कट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 कम 25, 25 चक्कू 100, तो 4 से 4 कटे, कितना आया? माध्य हमारा निकला है 42.5। ठीक है, अब हमें निकालना है मानक विचलन, कितना निकालना है? ओ सॉरी, एक भूल कर देखो, एक है ना, एक आया ना, तो ये आपको हो जाएगा 43.5। ठीक है, ये है आपका। हाँ, तो अब निकालना है मानक विचलन, तो यहाँ पे लिखेंगे मानक विचलन, जब प्रसरण ना दे रखा हो तब के लिए। मानक विचलन बराबर, ये सूत्र लगेगा आपका रूट वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का वर्ग, और इस रूट से बाहर होगा एच। ठीक है, रूट से बाहर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर उसके ऊपर से हट जाता है तो रूट से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 199.100, ये हमारा आया था। फिर यहाँ पे लिखेंगे 25.100 का वर्ग गुणे में 4, ये हो जाएगा आपका एक, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो इसको ओपन कर लेते सही से, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 199/100, 25 का हो जाएगा 625/100 गुणे 100 गुणे में 4। तो ये हो जाएगा एलसीएम 100 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 199 गुणे 100 माइनस 625 गुणे 4। ठीक है, अगला हो जाएगा, तो ये देखो, ये तो हमारा निकल आएगा 100 बाहर निकल आएगा, क्यों निकल आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे में है ही, तो 4/100 और रूट के अंदर बचा आपके पास 199, डबल जीरो लगा दो, माइनस 625 घटा देंगे अगली बार में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कम और ये 25, तो ये हो गया 1/25, रूट में हो गया 19,275। तो इसका जब निकालोगे बेटा किस विधि से, इस विधि से अगर निकालना आता अच्छी बात है, ना निकल पाना तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं निकाल के बता दूंगा पूरी प्रक्रिया। ठीक है, ये निकल कर आएगा आपका 138.83। अब तो निकाल लोगे, अब तो इजी कर दिया। तो 1.25 गुणे 138.83। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 138.83 बटे में 25। अब इसको भाग करोगे तो ये भाग करने पे आपका आ जाएगा 5.55। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। पूरी की पूरी बुक मैंने सॉल्व कर दी है, प्रैक्टा रह गया, उसको भी जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। पूरी वीडियो देखनी हो, सारी प्रश्नावली समझनी हो तो अभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए या कोर्स वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको कक्षा 11 की सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।